साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है ना। 19 से है ये भी ये जो है पेपर, मतलब ये जो हम लोग पढ़ेंगे, यह लूसेंट का जो पेपर है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उससे हम लोग पढ़ेंगे। और यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन है, ठीक है ना। तो इसी में ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का है, मतलब कि 1857 से, और इसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो यह 1857 के विद्रोह से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जानिए, मेरा नाम है अजीत कुशवाहा, मैं इंडियन रेलवे में ड्यूटी करता हूँ, ट्रैकमैन पद पे। और आगे भविष्य में पढ़ रहा हूँ कि आगे कहीं अच्छे से पोस्ट हो जाए। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अब चालू करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? दिल्ली से, झांसी से, मेरठ से, कानपुर से। तो यह जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था वह मेरठ से चालू हुआ था, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? जो 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसका तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, डलहौजी की जब्ती सिद्धांत, और ब्रिटिश सैनिक और भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर, और भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास। तो इसमें मेन सबसे बड़ा कारण था चर्बी वाले कारतूसों का आरंभ करना था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। दिया हुआ कि तीसरा है कि यह पहला भारतीय सिपाही कौन था? वह जो पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया था? मंगल पांडे, शिवराम, हरदेव, अब्दुल रहीम। तो इसका आंसर ये हो जाएगा मंगल पांडे। आगे दिया हुआ है कि मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 का विद्रोह का सूत्रपात किया था, वो किससे इन्फेंट्री से, माने किस वो बटालियन में थे? ऑप्शन दिया हुआ है कि 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, 22वीं नेटिव इन्फेंट्री से, और 19वीं नेटिव इन्फेंट्री से, और 38 नेटिव इन्फेंट्री से। तो इसका आंसर 4 का हो जाएगा। यह 34वीं इन्फेंट्री से संबंधित थे, ठीक है ना। तो वहीं से सूत्रपात किए थे अपना विद्रोह का। तो 4 का आंसर ये हो जाएगा। आगे हजरत महल ने 1857 का विद्रोह निम्नलिखित नेतृत्व में किस शहर से किया था? तो बेजत जो दी है ना, बेगम हजरत महल ने, यह लखनऊ से की थी, कानपुर से की थी, या बनारस से की थी, या इलाहाबाद से की थी? तो इसका आंसर ये हो जाएगा। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से विद्रोह की थी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग और लिटन। तो इसका सी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। देखिए डलहौजी थे हड़प नीति का जो 1853 में, ठीक ना, 1853 में थे, ठीक है ना। लॉर्ड कैनिंग थे ये 1857 में, और विलियम बेंटिंग थे 1833 में, ठीक ना। और लिटन का याद नहीं है लेकिन बता देंगे, चलिए ठीक है, ये याद रहे 3 के। चलिए आगे 7वां क्वेश्चन है कि वर्ष 1857 के विद्रोह में निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे। तो इसका आंसर 7 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिक का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, नाना साहेब। तो इसका तात्या टोपे थे, कानपुर से तात्या टोपे थे। तो 8 का आंसर हो जाएगा बी। और आगे बढ़ेंगे तो दिया हुआ है कि 9 में 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? कौन सा था? 1857 का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? नाना साहब का नेतृत्व, झांसी की रानी का नेतृत्व, बादशाह का सहयोग, और हिंदू मुस्लिम एकता। तो 9 का हो जाएगा डी, हिंदू मुस्लिम एकता। आगे नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? 10वां क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका, जयश्री, पद्मा और अहल्या। तो 10 का आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, मणिकर्णिका नाम था रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति का विद्रोह किया, 1857 की क्रांति का समर्थन किया, 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया। तो 11 का आंसर होगा सी, 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। मंगल पांडे बैरकपुर स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही थे, ये तो सही है। वह पहला भारतीय था जिसने एनफील्ड राइफल, जिसमें चर्बी लगे कारतूस का होता था, का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, ये भी सही है। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सर्जेंट मेजर ह्यूसन ह्यूसन को गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो
को तलवार से हत्या की, ये भी सही है। और विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को सजा दी गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 12 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ये चारों सही था। ये चारों आप लोगों को याद रखना है, इससे कि मान लीजिए कुछ और पूछते तब, तो इसीलिए चारों याद रखिए। दिया हुआ है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ये पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको ध्यान में रख करके याद करिएगा। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? बेंजामिन इजरायली, जॉर्ज, लॉर्ड जॉर्ज और गोल्डस्टोन और पार्मस्टन। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 13 का डी हो जाएगा। पार्मस्टन थे, लॉर्ड पार्मस्टन, पार्मस्टन है। दिया हुआ सुमेलित करना है विद्रोह और क्षेत्र, ठीक है ना? तो मेरठ, दिल्ली, हरियाणा, बरेली। तो कदम सिंह, बहादुर शाह, बहादुर शाह द्वितीय, तुका राव तुरालाम और खान बादशाह। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का, 14 का ए हो जाएगा, ठीक है ना? ए का एक, ठीक है, कदम सिंह। और दिल्ली का बहादुर शाह, हरियाणा का ये और बरेली का बहादुर खां, ठीक, खान बहादुर खां। आगे 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? सैनिकों ने, नामधारी सिखों ने, अकाली सिखों ने, निरंकारी सिखों ने। तो 15 का हो जाएगा बी, नामधारी सिखों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया था। बिहार में 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? कब हुआ ये टाइम पूछता है, आंसर ध्यान है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 9 मई 1858 को हुआ था, ठीक। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? नवंबर 1856 में, दिसंबर 1856 में, जनवरी 1856 में, फरवरी 1856 में। तो 17 का आंसर सी हो जाएगा, जनवरी 1857 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन में संबंधित है? पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग, साइमन कमीशन। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पील आयोग, ठीक। आगे 19 क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मीर तकी मीर, जौक, मिर्जा गालिब और इकबाल ने। तो 19 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, मिर्जा गालिब ने, ठीक। आगे निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्लाह शाह, मौलवी ईदाउल्लाह, मौलाना फज्जे हल खैराबादी और नवाब लियाकत अली। तो इसका आंसर 20 का ए हो जाएगा, ठीक है ना? 20 का ए। आगे जगदीशपुर के राजा थे नाना साहब, तथा तोपे लक्ष्मी, तो ये कुंवर सिंह थे, ठीक है, कुंवर सिंह। आगे नेक्स्ट पे चलेंगे। 22 है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? बिहार में खान बहादुर खां, कुंवर सिंह तथा टोपे रानी राम कंवारी कंवारी। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कुंवर सिंह, ठीक है ना? बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र और जमींदारों का असहभागिता। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 23 का आंसर बी हो जाएगा, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक संयंत्र संज्ञा दी थी? जेम्स उल्ट्रम व डब्ल्यू टेलर, सर जॉन के और सर जॉन लॉरेंस और टी एम होम्स। तो 24 का आंसर था ए, ठीक है, जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने। निम्नलिखित निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? खेतिहर, मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डी डी, 2 और 4, यानी कि 2 और 4, साहूकार और जमींदार। आगे 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, बेलेस्ली और विलियम बेंटिक। तो 1857 में तो ये तो थे ही नहीं। कॉर्नवालिस थे, तो लग रहा है कि 1900 में, 1905 उसके करीब में। बेलेस्ली भी नहीं थे। तो इसका आंसर कौन सा होगा? 26 का, 26 का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 का ए।
ठीक, चलिए 26 का ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था बिहार शरीफ, कोल्हापुर, सूरत और सिलहट। तो 27 का हो जाएगा बी, कोल्हापुर। गडकरी विद्रोह जो था 1844 को केंद्र था कोल्हापुर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह, बिरजिस कादिर। तो 28 का आंसर हो जाएगा ए, खान बहादुर बरेली के। ठीक है। आजादी की लड़ाई, आजादी की पहले 1857 किसने भाग नहीं लिया? तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई और बहादुर शाह जफर और भगत सिंह। भगत सिंह तो बहुत पीछे के हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? 1857 के, तो 1857 ये तो होंगे नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 का, 30 का सी हो जाएगा, शहादत खान संघर्ष किए थे। ये भी नहीं थे बिस्मिल्लाह खान, मखाना चतुर्वेदी, ये भी नहीं थे। चलिए, इसका आंसर 30 का क्या हो जाएगा? सी, 30 का सी। आगे नेक्स्ट का, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों के धर्म हस्तक्षेप का संदेह, सैनिक असंतोष और भारत का आर्थिक शोषण। तो 31 का आंसर हो जाएगा बी, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। 1857 में भारत में हुए विद्रोह में एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, नाना साहेब, बालाजीराव और रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक ना, तात्या टोपे का नाम था रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट, इन कथनों पर विचार कीजिए। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सन विद्रोह से हुई, कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिससे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा। तो इसका आंसर कौन सा होगा? 33 का हो जाएगा सी, दोनों। ठीक, चलिए। इस इतिहासकार ने लिखा कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। आरसी मजूमदार, एस एन सेन, बी डी सावरकर, इनमें से कोई नहीं। तो 34 का आंसर हो जाएगा ए, आरसी मजूमदार। ठीक, आगे, मेरठ के, मेरठ में विद्रोह का आरंभ हुआ, मेरठ में विद्रोह का आरंभ हुआ। 35 का आंसर क्या हो जाएगा? ई, 10 मई 1857 को हुआ था, 10 मई 1857 को। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। 1857 में समसामयिकी समकालीन इतिहासकार हैं मुंशी जीवनलाल, दुर्गादास बंदोपाध्याय, असयम अहमद खां और मोइनुद्दीन। तो इसका आंसर 36 का क्या हो जाएगा? 36 का डी हो जाएगा। 1 2 3 4 यानी सभी थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। 37 है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया और जिसे अब अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? नाना साहेब, कुंवर सिंह, बहादुर खान और तात्या टोपे। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, तात्या टोपे। दिया है 38, दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो इसका आंसर क्या होगा? झांसी है, चित्तौड़ है, जगदीशपुर है, लखनऊ है। तो हम तो यही जानते थे कि जगदीशपुर ही है, लेकिन इसमें ऑप्शन दिया हुआ है डी, बी को। मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, मेरे हिसाब से मैं अगर मारूंगा तो जगदीश कुमार, भला गलती हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर दिया हुआ है लुसेंट के बुक में, ये बी। ठीक है, चलिए आगे। प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। यह उसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। इसमें क्या है? ए और आर सही, तो दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। और ये दिया हुआ ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो 39 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी है। ठीक है ना, ए सही है किंतु आर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भीड़ नहीं पाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना है से एचिसन ने इस कथन का संबंध है? 1857 का विप्लव, चंपारण सत्याग्रह 1917, खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 और 1942 अगस्त क्रांति। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह 17 है। चलिए 41 क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि ग्वालियर और कालपी क्षेत्र का नेतृत्व कौन किया था? इलाहाबाद और बनारस, फैजाबाद और जगदीशपुर। तो जगदीशपुर का देखिए, जो इसमें आसान रहता है सबसे उसी को, जगदीशपुर का है कुंवर सिंह। ठीक,
तात्या टोपे थे ग्वालियर के, कालपी और ग्वालियर के, ठीक है ना। इलाहाबाद के लियाकत अली, और इसके ये फैजाबाद के, ठीक। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा। मान लीजिए अगर डी का 1 हो गया, डी का 1 एक ये है एक ये है, ठीक। बनारस का लियाकत अली है, तो बनारस और इलाहाबाद के, तो दो, बी का दो ये वाला, ठीक। तो इनमें दो मिल गया। अब देखिए फैजाबाद का 3 ये भी हो गया, और ये वाला ग्वालियर कल्प एक का 4, तो ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से मिलाया जाता है, जो आसान रहे पहले उसको मिलाते हैं, ठीक। चलिए, मेरठ के विद्रोह सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह 2 को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। तो 11 मई 1857 को, 12 मई 1857 को, 13 मई 1857 को, 14 मई को। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा, 42 का हो जाएगा बी, 12 मई 1857 को हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्र है नेतृत्व है, ठीक है। तो देखिए झांसी है लक्ष्मीबाई, फतेहपुर अजयमल, मथुरा का देवी सिंह, और इसका तो एक एक तो समझ में आ रहा है कि झांसी का लक्ष्मीबाई थी, तो एक का एक हो गया यहाँ पे, और इसके अलावा कोई ये नहीं है। इसका आंसर 44 का हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर, ठीक। अगर यहाँ पे एक और कोई दे दिया था तब कंफ्यूजन होता, तो इसका आंसर ये हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे एक एक हो गया, तो इसका अजीमुल्ला, फतेहपुर का अजीमुल्ला, मथुरा का देवी सिंह, और संबलपुर का सुरेंद्र साई। तो इसका आंसर ये होगा। चलिए 44 है, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था, बख्त खान, लियाकत अली, बादशाह जफर, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, 44 हो गया, 45 रखते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से मैंने सुमेलित करना है विद्रोह और स्थान और सूची, ठीक है। दमन करने वाला अधिकारी, अब अधिकारी पूछ रहा है, ठीक। दिल्ली का, कानपुर, लखनऊ का, झांसी का, ग्वालियर का। तो इसका आंसर देखिए, झांसी में जब वो झांसी में तो हीरोज था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये देखिए सी का 3 हो गया ना, तो सी का तीनों में से हो गया, तो ये और बी, ये दोनों में से कोई होगा। तो 45 का क्या हो जाएगा, 45 का ए, ठीक है। 45 का ए, 1 2 3 4, यानी कि दिल्ली का निकलसन हो गया ना। हाँ निकलसन, दिल्ली का निकलसन, हडसन, और कानपुर लखनऊ का बैकहाल कैंपबेल, ठीक। और झांसी ग्वालियर का हीरोज, और इलाहाबाद का कर्नल नील, ठीक। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे दिया हुआ है कि बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है। बिहार के जगदीशपुर में तो हडसन, हैवलॉक, ह्यूरोज, टेलर और सीसेंट आयरन है। तो 46 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, टेलर व सीसेंट आयरन है। चलिए 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में ब्रिटिश सैनिक का मृत्यु हो गई थी। निकलसन, हडसन, हैवलॉक और कर्नल नील। तो 1800 इसका हो जाएगा ए, निकलसन का। दिल्ली के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने से किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हुई, था निकलसन का, ठीक। आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ कि किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन में ब्रिटिश सेना का हैवलॉक की मौत हो गई थी। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और झांसी। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, लखनऊ, ठीक। 48 का सी। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह संज्ञा दी। बेंजामिन डिज़रायली, बी.डी. सावरकर, के एम पडिक्कर और ताराचंद। तो 49 का आंसर हो जाएगा ए, बेंजामिन डिज़रायली, ठीक। देखिए सुमेलित करने के लिए 1857 के क्रांति के स्वरूप के संबंध में व्यक्त विचार और विचारक, ये कौन विचार दिए थे और क्या कहे थे। सैन्य विद्रोह किसने किया था, राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था, अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। और ये दिया हुआ है 3, यहाँ पे आ गया है देखिए, 1 2 3 4, यहाँ पे टेलर और टाउन और सामंत विद्रोह। तो इसका आंसर 50 का हो जाएगा, 50 का ये होगा, 1 2 3 4, यानी कि ये हो गया इसके साथ ये हो गया, इसके साथ ये हो गया, और सामंती विद्रोह का। तो ये दिया हुआ है कि सैन्य विद्रोह किसने कहा था, सर जॉन लॉरेंस ने। राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिज़रायली ने। अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र टेलर और आइटम ने। और सामंती विद्रोह पंडित जवाहरलाल ने। तो इसका आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी थी। स्वतंत्रता युद्ध की
संज्ञा दी थी? बी डी सावरकर, बीजी तिलक, आरसी मजूमदार, एस एन सेन। 51 का हो जाएगा, ये हो जाएगा बी डी सावरकर। ठीक, आगे नेक्स्ट क्या लिखा है? किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? बी डी सावरकर, आरसी मजूमदार, एस एन सेन, इनमें से कोई नहीं। तो 52 का क्या हो जाएगा? 52 का आंसर हो जाएगा सी, एस एन सेन। ठीक, 1857 के संदर्भ में किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? कार्ल मार्क्स, आरसी मजूमदार, एस एन सेन और इनमें से कोई नहीं। तो 53 का ए हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक है और लेखक कौन है? द फर्स्ट इंडियन ऑफ वार, द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, इंडिपेंडेंस, इतना दिया हुआ है, द फर्स्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस। तो इसका आंसर क्या होगा? 1857 कौन लिखा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 54 का ए हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी कि द फर्स्ट ऑफ इंडियन वार कार्ल मार्क्स ने लिखा था। ठीक है ना, कार्ल मार्क्स ने। और द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट इंडिपेंडेंस लिखा थे कौन? ये लिखे थे सैयद अहमद। और द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बी डी सावरकर, 1857 लिखा था एम एस एन ने। तो इसका आंसर ए है। ठीक, आगे, जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे सिख, गोरखा, पठान। तो 55 का क्या होगा? ये हो जाएगा 1 2 3, ये तीनों शासन के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे। 1 2 3 यानी सिख, गोरखा और पठान। नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की? कश्मीर के शासक ने, मेवाड़ के राजा ने, सतलज के इस पार के राज्यों के सिखों ने और ग्वालियर के सिंधिया ने। तो इसमें बी हो जाएगा, मेवाड़ के राजा ने ब्रिटिश सरकार की सहायता नहीं किए थे। दिया हुआ है कि अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति के दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में किस नेता को फांसी बाद में फांसी सजा दी गई? कुंवर सिंह, नाना साहब, बादशाह जफर, द्वितीय और तात्या टोपे। तो 57 का आंसर हो जाएगा डी, तात्या टोपे को। ठीक, चलिए आगे। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? बहादुर शाह, नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मी बाई। तो इसका आंसर ए हो जाएगा बहादुर शाह, वही द्वितीय जो था बहादुर शाह जफर। ठीक, चलिए 59 है कि 1857 के विद्रोह की सफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय ने को कहा वह किसने गिरफ्तार किया? रंगून में कर्नल नील ने, ग्वालियर में लेफ्टिनेंट हसन ने, बरेली में जेम्स आंडसन ने और हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हसन ने। तो 59 का आंसर हो जाएगा डी, हुमायूं के कब्र के पास। हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हसन ने गिरफ्तार किया था 1857 में। ठीक है, चलिए 60 है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो रंगून, सिंगापुर, साइबेरिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, रंगून में। तो 60 का ए आंसर। ठीक, 61 है कि वो कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? आउटरम, चार्ल्स नेपियर, कैंपवेल, हाइवलॉक। तेरा है कि कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसके 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? आउटरम, चार्ल्स नेपियर, कैंपबेल, हैवलॉक। तो 61 का सी हो जाएगा, कैंपबेल। ठीक, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? अवध, मद्रास, पूर्वी पंजाब और मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर होगा बी, 62 का बी। चलिए आगे 63 है कि किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी यूरेज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई और कुंवर सिंह। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 63 का सी। चलिए नेक्स्ट 64 है कि 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? ये ध्यान रहे, एक क्वेश्चन पूछता है, कमल एवं चपाती, कमल एवं गदा, कमल एवं गुलाब और चपाती एवं तलवार। तो 64 का ए हो जाएगा, कमल और चपाती। 1857 की क्रांति चिन्ह जो था निश्चित किया गया था वह कमल और चपाती था। 65 है कि 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र करने पर नेपाल भाग गए जिससे जहां उनकी मृत्यु हो गई? नाना साहब, बेगम हजरत महल बहादुर
खान बहादुर खां, तो 65 का क्या हो जाएगा, तो 65 का डी हो जाएगा तीनों, एक मतलब 1 2 3 यानी कि तीनों भाग गए थे नेपाल। ठीक, चलिए 66 है कि निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। जीतन महल, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला। तो 66 का ए हो जाएगा जीनत महल थे। आगे यह दिया है अवध शासकों और आंदोलन, सुमेलित करना है वर्ष, यानी कि खुर्दा उड़ीसा का पाइक विद्रोह, त्रावणकोर के दीवान पल बेलूपंथी के विद्रोह, किडकूर मैसूर के शासक की विधवा, किट्टूर चेनावा विद्रोह और गंजाम के जमींदार धनंजय भांजा का विद्रोह। तो ये कब कब हुआ था, तो इसका आंसर होगा 67 का ए हो जाएगा, 1 2 3 4। तो यानी कि खुर्दा उड़ीसा वाला 1804 में, 1804 से 6, बी का हो गया 1808 से 9 और सी का हो गया 1824 से 29 तक, और गंजाम के जमींदार धनंजय भाजा का विद्रोह हो गया 1835 में। तो इसका आंसर ए होगा। चलिए आगे, ये भी सम्मिलित करना है, रामोसी विद्रोह, गड़गड़ी विद्रोह और सावंतवादी विद्रोह तो कब हुआ था, तो इसका आंसर 68 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 1 2 3। यानी कि रामोसी विद्रोह 1822 से 25-26, गड़गड़ी विद्रोह 1844 में और सावंती 1844 में। ठीक, तो ऐसा इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। दिया हुआ है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। 1 नवंबर 1858, 31 नवंबर 1857, 6 जनवरी 1858 और 17 नवंबर 1859। तो इसका हो जाएगा 69 का, ये हो जाएगा 1 नवंबर 1858 को। ठीक, 70 है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों में चयन किया, उत्तर प्रदेश और बिहार के ब्राह्मण, पूर्व से बंगाली एवं उड़िया, गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से, और मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा से। तो 70 का आंसर हो जाएगा सी, गोरखा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, 70 है, 71 है कि निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया। निम्नलिखित ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया। जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस। तो 71 का आंसर हो जाएगा सी मतलब एक ये वाला, देखिए ये वाला ऊपर नीचे हो गया 2 3 4, यानी कि ये वाला 2 3 4। ठीक, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी कहा था। आरसी मजूमदार, बीडी सावरकर और एस.एन. सेन, अशोक मेहता। तो 72 का हो जाएगा सी, एस.एन. सेन ने। आगे 73 है कि 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित में कथन से कौन एक सही है कथन। यह दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा 73 का 1 है। इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभियान भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया। यह नहीं है, ठीक ना, यही एक नहीं है। और सभी विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए। विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेक द्वारा मनाया गया और विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला। चलिए ठीक, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। फिर चलते हैं 74 पे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था आरसी मजूमदार, ताराचंद, बीडी सावरकर, एस.एन. सेन। तो 74 का हो जाएगा डी, एस.एन. सेन सरकारी इतिहासकार था। मंगल पांडे कहा कि विप्लव से जुड़े हैं बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 75 का बैरकपुर ए। ठीक, चलिए। और 76 है कि निम्नलिखित में से इलाहाबाद में 1857 का संग्राम का नेता कौन था। तो नाना साहब है, अजीमुल्लाह है, तात्या टोपे है, लियाकत अली है। तो 76 का हो जाएगा डी है। ठीक, और यही अंतिम था। तो 1857 जैसे इसमें दिया हुआ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का 1857 में है, उनमें से 76 क्वेश्चन था। ये लुसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का है। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।